Hey guys, welcome back to my channel. I am here with another video of previous year questions for NTA UGC NET Environmental Sciences Paper 2. Let's start with this video with the first question where we have to arrange the following proxies, climate proxies in ascending order of time scales, and the options are lithological records, pollens, tree rings and historical records. First we will see what are climate proxies. So they are sources of climate information from natural archives such as tree rings, ice cores, corals, lakes and ocean sediments, tree pollen or human archives such as historical records or diaries which can be used to estimate climate conditions prior to the modern period. So basically एक हमारे पास रिकॉर्ड होता है जिसको क्लाइमेट प्रॉक्सीज बोला जाता है, उससे हम क्लाइमेट की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो हमारे पास नेचुरल आर्काइव्स होते हैं और ह्यूमन आर्काइव्स होते हैं. तो जो नेचर के पास आर्काइव्स हैं, जो नेचर ने अपनी रिपोजिटरी बना रखी है, वो ट्री रिंग्स, आइस कोर्स, कोरल, लेक और ओशन सेडिमेंट्स के फॉर्म में है. और ह्यूमन आर्काइव्स जो होते हैं उसमें हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और डायरीज आती हैं. तो हमें ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है. सो द फर्स्ट वन इज द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड. ओके, सो सबसे पहले आप हिस्टोरिकल रिकॉर्ड पे आते हैं. उसके बाद आता है आपका ट्री रिंग्स, देन कम्स योर पॉलन्स एंड देन कम्स योर लिथोलॉजिकल रिकॉर्ड्स. ओके, सो दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर: हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, ट्री रिंग्स, देन पॉलन्स, देन लिथोलॉजिकल रिकॉर्ड. सो द आंसर बी इज द करेक्ट कोड फॉर दिस क्वेश्चन. Moving on to the next question, geothermal gradient in earth is. So first we will see what is the geothermal gradient. It is the rate of increasing temperature with respect to increasing depth in earth's interior. ठीक है, इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर डेप्थ इंक्रीज होने के साथ साथ अर्थ के इंटीरियर में. हमने एक लैब स्टेट के बारे में पढ़ा था जिसमें टेम्परेचर डिक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग हाइट, और जो जियोथर्मल ग्रेडियंट है उसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है विद इंक्रीज इन डेप्थ. तो ये अर्थ के इंटीरियर में हो रहा है और जो लैब स्टेट हो रहा है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर हो रहा है. सो जियोथर्मल ग्रेडियंट इन अर्थ इज हायर इन कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर. तो जो कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर होता है उसके अंदर जो जियोथर्मल ग्रेडियंट होता है वो कंपेरेटिवली अदर जोन से ज़्यादा होता है. नाउ कोल माइनिंग एरियाज आर अफेक्टेड बाई ऑप्शंस आर लैंड सबसाइडेंस, फायर हजार्ड्स, रेडियो एक्टिव वेस्ट और एयर पॉल्यूशन. सो रेडियो एक्टिव वेस्ट का कोई रोल नहीं है यहाँ पे. बाकी जितने भी आपके ऑप्शन दिए गए हैं वो सारे के सारे कोल माइनिंग एरियाज को अफेक्ट करते हैं. सो लैंडस्लाइड्स, लैंड सबसाइडेंस, फायर हजार्ड एंड एयर पॉल्यूशंस आर अफेक्टिंग द कोल माइनिंग एरियाज. नाउ द पैरासाइटिक गॉल फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू. सो बीटी कॉटन के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो बीटी कॉटन में क्या होता है, जो इंसेक्ट उसको बीटी कॉटन को कंज्यूम करता है उसमें आपका गॉल फॉर्मेशन हो जाता है इनसाइड इट्स थ्रोट. ठीक है, इनसाइड इट्स ल्यूमन. तो उसमें गॉल फॉर्मेशन हो जाता है किसकी वजह से, क्योंकि बीटी कॉटन के अंदर पैरासाइट स्पेसिफिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. पैरासाइट स्पेसिफिक एंजाइम्स क्या करते हैं, उसके जो ल्यूमन होते हैं उसको उसमें गॉल फॉर्मेशन कर देते हैं. ठीक है, तो इट मे बी लाइक अ डिसोल्यूशन ऑफ द वॉल्स. ओके, so this is because of the parasite specific enzymes. Now radioactive elements are concentrated in Earth's core, Earth's mantle, mid-oceanic ridges or Earth's crust. So the answer over here is radioactive elements are concentrated in the Earth's crust. Earth की crust में आपको सबसे ज़्यादा radioactive elements मिलेंगे. In case of magneto-hydrodynamic power generation, for maximum power output the efficiency is 0.5. ठीक है, तो आई हैव टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियो ऑल्सो कि आपको जितने भी पावर की सोर्सेज हैं, भले ही वो सोलर सेल की हो गई या मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक पावर जनरेशन हो गया या विंड मिल हो गया या जो भी आपकी पावर जनरेशन सोर्सेज हैं, उन सब की एफिशिएंसी आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए. मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में सबकी एफिशिएंसीज डिस्कस की हैं. अगर आपने अभी तक मेरी वीडियोस नहीं देखे हैं देन प्लीज़ गो एंड वॉच देम बिकॉज आई हैव डिस्कस्ड रियली वेरी क्रूशियल क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू योर एग्जाम. सो प्लीज़ डू वॉच दोज वीडियोस. Now the next question is which combination of radiative fluxes plays the important role in climate change. तो radiative
फ्लक्सेस के अंदर विजिबल और इंफ्रारेड जो आपका रीजन है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, विजिबल एंड इंफ्रारेड। मैक्सिमम कार्बन इन द वर्ल्ड इज फाउंड इन, ये तो आप सबको बाय हार्ट होगा ही, मैक्सिमम कार्बन ओशंस में पाया जाता है, ठीक है। मैक्सिमम सोर्स ऑफ कार्बन इज ओशंस। द हाईएस्ट सीज्मिक डोमेन इन इंडिया इज, सबसे ज्यादा सीज्मिसिटी किस जगह की है इंडिया के अंदर? इट इज ऑफ द हिमालयास। हिमालयास सबसे ज्यादा अर्थक्वेक प्रोन एरियाज है। द क्लाइमेट सेंसिटिविटी पैरामीटर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडिएटिव फोर्सिंग के बारे में हम बात करेंगे बाद में, पहले हम देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। क्लाइमेट सेंसिटिविटी पैरामीटर जो होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस टेम्परेचर विद एल्बिडो ऑफ अर्थ, नो। सरफेस टेम्परेचर विद कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर, नो। प्रेसिपिटेशन विद अर्थ टेम्परेचर, नो। इट इज सरफेस टेम्परेचर विद रेडिएटिव फोर्सिंग। ओके, रेडिएटिव फोर्सिंग और सरफेस टेम्परेचर का जो रेट ऑफ चेंज है वो क्लाइमेट सेंसिटिविटी पैरामीटर को डिफाइन करता है। तो रेडिएटिव फोर्सिंग इज द डिफरेंस बिटवीन इंसोलेशन विच इज सनलाइट एब्जॉर्ब्ड बाय द अर्थ एंड द एनर्जी रेडिएटेड बैक टू द स्पेस। Okay, so this is the radiative forcing and the options D is the correct answer for this question. Now earth core is mainly composed of iron. Okay, iron से बनी हुई होती है आपकी अर्थ की कोर। So that's all for this video. If you have liked this video, then please hit the like button. If you haven't subscribed yet, then do subscribe to my channel and share this video with your friends. Thank you very much for watching.